नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके एलिफेंट जीके हिंदी में। साथियों, सर्वप्रथम आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी साथियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, एशिया महाद्वीप पार्ट 3। साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एशिया महाद्वीप का पार्ट 3 लेकर। साथियों, इससे पहले हम पार्ट 2 और पार्ट 1 कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉच कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे सेकंड चैनल जीके एल पर, जो कि मुकेश सर द्वारा, वहां पर आपको करंट अफेयर और इंडियन जनरल नॉलेज की क्लास से मिलेगी। वहां पर उस क्लास को आप ज्वाइन करके उसको वॉच कर सकते हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब हमारे यूट्यूब चैनल जीके हिंदी में आपको हरीश सर द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी हरीश सर द्वारा। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप का पार्ट 3। तो साथियों, हम पार्ट 2 और पार्ट 1 में एशिया महाद्वीप के 10 देश कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे 11 नंबर देश कंबोडिया। तो साथियों, चलते हैं 11 नंबर देश कंबोडिया की तरफ। तो साथियों, ये कंबोडिया देश का फ्लैग है। तो साथियों, कंबोडिया देश की राजधानी वो न्योम पेन्ह है। और यहाँ पर मुद्रा का यूज होता है, वो येल मुद्रा बोलते हैं उसको। आगे हमारे पास है 1989 में। तो साथियों, मतलब जब कंबोडिया है उसका नाम शुरुआत से कंबोडिया नहीं था, तो उसका नाम 1989 में कंपूचिया था। मतलब उससे पहले 1989 को इसका नाम रखा गया कंबोडिया। और उससे पहले क्या नाम था साथियों? ये कंपूचिया नाम था इसका, कंपूचिया नाम था 1989 में, ठीक है। और इसके बाद इसका नाम बदलकर कंबोडिया कर दिया गया। आगे हमारे पास है गोल्डन ट्रायंगल, अफीम की कृषि व तस्करी के लिए कुख्यात क्षेत्र, जिसके अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। तो साथियों, ये कोई स्थान है जिसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। ये अफीम की कृषि व तस्करी, यहाँ अफीम की कृषि होती है और तस्करी के लिए कुख्यात है। मतलब अफीम की कृषि यहाँ बहुतायत में होती है और यहाँ पर अफीम की तस्करी भी की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं साथियों अपने 12 नंबर देश की तरफ, दक्षिण कोरिया। तो साथियों, पढ़ते हैं आप साउथ कोरिया की तरफ। साथियों, अब मैं आपको साउथ कोरिया का फ्लैग दिखाऊंगा। तो साथियों, ये साउथ कोरिया का फ्लैग। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं उसकी राजधानी की तरफ। तो जो दक्षिण कोरिया देश है उसकी राजधानी है सियोल। क्या राजधानी है साथियों? सियोल राजधानी है दक्षिण कोरिया की। और यहाँ पर मुद्रा का यूज होता है योन मुद्रा का यूज होता है और राजधानी इसकी हो जाएगी सियोल। आगे हमारे पास है ये एक जगह का नाम है साथियों, पुसान। कौन सी जगह साथियों? पुसान जगह है जो दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है साथियों? सबसे बड़ा बंदरगाह है दक्षिण कोरिया देश का। आगे हम चलते हैं जापान की तरफ। 13 नंबर का देश हमारे पास जापान। साथियों, चलते हैं जापान की तरफ। तो साथियों, ये जाएगा आपके सामने जापान का फ्लैग। तो आगे हम बढ़ेंगे, जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। क्या राजधानी है साथियों? जापान की राजधानी टोक्यो। और यहाँ पर मुद्रा का यूज होता है येन। जापान में कौन सी मुद्रा का यूज होता है साथियों? येन मुद्रा का यूज होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे, जापान द्वीप समूह प्रशांत महासागर के अग्निवलय का भाग है। किसका भाग है साथियों? जो जापान द्वीप समूह है वो प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर साथियों? प्रशांत महासागर के अग्निवलय का भाग है जापान द्वीप समूह साथियों। जापान देश नहीं, जापान द्वीप समूह। आगे हमारे पास है जापान को उगते सूरज का देश क्या कहते हैं साथियों? जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं और निप्पन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कोई पूछ ले तो उगते सूरज का देश कौन था साथियों, तो जाएगा जापान को कहते हैं उगते सूरज का देश और इसको निप्पन भी बोला जाता है। आगे हमारे पास है हिरोशिमा। ये कोई जगह का नाम है साथियों। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, मतलब भारत देश के आज़ाद होने से 2 वर्ष पहले, यहाँ पर क्या हुआ था? अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। ये चीन की जगह है साथियों, हिरोशिमा व नागासाकी और हिरोशिमा जगह है जहाँ पर अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा साथियों? अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। किसके द्वारा साथियों? अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। कब? ये 2 जगह पर, चीन के मतलब 2 जगह वहाँ पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। एक तो जगह हमारे सामने हिरोशिमा, वहाँ पर 6 अगस्त 1945 को,
और दूसरी जगह अपने सामने नागासाकी, वहाँ पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। आगे हमारे पास है क्योटो। क्योटो क्या साथियों? क्योटो जो है वो जापान की पारंपरिक राजधानी है। क्या साथियों? क्योटो जापान की पारंपरिक राजधानी। आगे हमारे पास है छोटे कारखानों का नगर कहते हैं। किसे नगर कहते हैं साथियों? छोटे कारखानों का। तो साथियों किसे कहते हैं? क्योटो को। किसे कहते हैं साथियों? क्योटो को कहते हैं छोटे कारखानों का नगर, ये कहते हैं क्योटो को। आगे हमारे पास है होन्शु, सबसे बड़ा प्रमुख द्वीप। इस पर फुजियामा पर्वत व टोक्यो शहर स्थित है। साथियों ये जापान की एक जगह है होन्शु, ये सबसे बड़ा प्रमुख द्वीप है। इस पर ये एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है साथियों? फुजियामा पर्वत। और एक शहर है। कौन सा शहर है साथियों? टोक्यो शहर, वो स्थित है। और टोक्यो अपने को पता है कि उसकी राजधानी है किसकी? जापान की। तो साथियों आगे हम बढ़ते हैं नगोया। तो साथियों ये नगोया जो वो होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। इसे जापान का क्या कहते हैं साथियों? जापान का डेट्रॉइट। इसको जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। आगे हमारे पास है शिकोकू, जो सबसे छोटा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है और सबसे छोटा द्वीप कौन सा साथियों? सबसे छोटा द्वीप है आपके सामने शिकाकू, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। साथ में आगे हम बढ़ते हैं शिंतो को जापान का प्राचीन धर्म है। ठीक है, मतलब जो शिंतो है मतलब ये एक धर्म का नाम है जो प्राचीन धर्म है जापान का। शिंतो नाम का धर्म है साथियों, जापान का प्राचीन धर्म है। याद रखिएगा शिंतो जापान का प्राचीन धर्म। आगे हमारे पास है कांटो, जापान की मुख्य भाषा। अगर आपको पूछ ले कि जापान की मुख्य भाषा, जैसे भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है साथियों? हिंदी, तो वैसे ही जापान की मुख्य भाषा हो जाएगी कांटो। क्या हो जाएगी साथियों? कांटो। आगे हमारे पास है क्वांटो, ये तो कांटो था। और आगे हमारे पास है क्वांटो मैदान है, जो जापान का प्रमुख मैदान है साथियों। कौन सा मैदान है साथियों? क्वांटो मैदान है। क्वांटो मैदान जो जापान का प्रमुख मैदान है। साथियों हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको आराम से ध्यान से पढ़ना। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हमारे साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे हमारे पास है साथियों 14 नंबर का देश फिलीपींस। कौन सा साथियों देश है? फिलीपींस। तो चलते हैं साथियों फिलीपींस के झंडे की तरफ। तो साथियों ये हमारे सामने फिलीपींस का झंडा, यानी कि फ्लैग ऑफ फिलीपींस। आगे हमारे पास है इसकी राजधानी। तो फिलीपींस की राजधानी कौन सी है साथियों? मनीला। मनीला राजधानी। और यहाँ पर पेसो मुद्रा, कौन सी मुद्रा साथियों? पेसो मुद्रा का उपयोग किया जाता है। आगे हमारे पास है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों? हमारे पास आ जाएगा फिलीपींस। देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है फिलीपींस। आगे हमारे पास है साथियों हेमीगुइटान पर्वत श्रेणी वन्य जीव अभयारण्य विश्व विरासत में शामिल है। क्या साथियों? ये पर्वत श्रेणी है जो वन्य जीव अभयारण्य विश्व विरासत में शामिल है। कौन सी पर्वत श्रेणी है साथियों? हेमीगुइटान। ये पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है साथियों। आगे हमारे पास है मैनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान विश्व का कहाँ पर जाएगा साथियों? फिलीपींस के मनीला में। तो ये साथी फिलीपींस की राजधानी भी है मनीला। तो आगे हम बढ़ते हैं लाओस देश की तरफ। 15 नंबर का देश है साथी हमारे सामने। कौन सा देश है? लाओस। तो चलते हैं साथियों इसके झंडे की तरफ। तो साथियों ये इसका हो जाएगा फ्लैग। और आगे हमारे पास है इसकी राजधानी। तो साथियों राजधानी और मुद्रा आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी विंतियानी। क्या राजधानी है साथियों इसकी? विंतियानी इसकी राजधानी है। और न्यू कपिलाऊ इसकी मुद्रा है। न्यू कपिलाऊ मुद्रा हो जाएगी इसकी। आगे हमारे पास है लाओस गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2 दिसंबर 1985
1976 को लाओस गणराज्य की स्थापना की गई थी। आगे हमारे पास है साथियों, उसके पहले इसे मतलब कि लाओस देश को उससे पहले क्या कहा जाता था? लांगसांग, मतलब 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता था लाओस देश को। लांगसांग 10 लाख हाथियों की भूमि। आगे हमारे पास है साथियों, दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र लैंडलॉक है। तो साथियों, दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कौन सा है? साथियों, ये आपके सामने आ जाएगा लाओस। तो साथियों, पार्ट 3 में यही 5 देश थे और आपको अब मैं पार्ट 4 में कुछ 5 देश और है वो करवा दूंगा। आगे पार्ट 4 और पार्ट 5 6 तक ये डिवाइड हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं पार्ट 4 में। तो साथियों, एक ज़रूरी अपील है कि आप सभी साथी घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचे रहिए। अनावश्यक रूप से साथियों घर से बाहर मत निकलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पार्ट 4 में। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट 4 लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।